अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। मैंने अप्लाई करना था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, कोई एक भी वीडियो मुझे काम की नहीं मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने करना क्या है। आप लोगों को सही तरीके से गाइड करूंगा, ए टू जी, और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, ठीक है। और मैं इसका लिंक भी आपको नीचे वेबसाइट का दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल यूज़ कीजिए, क्योंकि लैपटॉप पर मैं बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी मुझसे ये नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने इसका अप्लाई तरीका ढूंढ लिया कि किस तरह से हमने करना है। आप लोग मोबाइल पर जाकर क्रोम के ऊपर आप लोगों ने लिखना है recruitments.pk। recruitment.pk पर जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये वेबसाइट आ जाएगी recruitments.com.pk। पहला पहला लिंक आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इस तरह का, अब ये हमें डेट बता रहा है कि 1 मार्च 2026 जो है वो उसकी आखिरी डेट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो पोस्ट आई हुई है हमारे पास। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको ए टू जी पूरा तरीका बताता हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, जितनी भी यूट्यूब के ऊपर मेरी सर्च के अंदर वीडियोस आई, कोई तरीका बता रहा है, कोई सिलेबस बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। देखो दोस्तों, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आई है तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका आपको बेसिक से आना चाहिए। मैं यहाँ पे खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ और खुद भी तैयारी करने वाला हूँ, और मैं आप लोगों के साथ वो तमाम नोट्स, वो तमाम चीज़ें जो मैंने खुद पढ़नी है वो भी शेयर करूँगा इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसी इसी चैनल के ऊपर। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस शो होता है जब हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक हियर यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे हमें दो लिंक्स दे रहा है, ये गाइडलाइंस वाला हमने क्लिक नहीं करना, ये वाला हमने क्लिक नहीं करना, हमने यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन के ऊपर। तो हम यहाँ पे आ गए। अच्छा जी, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। हम लोग, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, जब तक ये टाइम लेता है तो मेरे पास ये ओपन हो गया जी यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई भी दे देता हूँ, आईडी कार्ड नंबर 32 103 20 95 कर देता हूँ मैं, 3। और ये पासवर्ड मैंने दे दिया है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी टेलनॉर का कोई नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं 341 42, आपका जो भी होगा, आप लोगों ने अपना CNIC का 14 जो डिजिट्स का होता है उसमें जो 32 102 32 103 56 503 56, जो भी आप लोग जिस सूबे से भी हैं, जिस जगह से भी हैं, आप लोग ने इसी तरह से CNIC डालना है। नीचे पासवर्ड आप लोग कोई भी दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 8 हिंसों वाला पासवर्ड हो जिसके अंदर वर्ड्स भी हों, ठीक है। जैसे आपका नाम हमजा है, हमजा, उसके बाद एट या डैश साइन या कोई भी साइन आप लोग डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद कोई नंबर्स डाल दीजिएगा, ताकि आप लोगों का पासवर्ड पासवर्ड ऐसा रखिएगा कि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। आपको जो याद रहे, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ जी 332, और सॉरी 33 27 103। तो हम साइन अप कर देते हैं। ये अब हमारे पास लॉगिन जैसे ही आप करेंगे, कोई मैसेज मैसेज नहीं आने वाला, तो आप लोग डायरेक्ट लॉगिन कर दीजिएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32 103, मैंने 20 95 लिखा था, और यहाँ पे 3 लिखा था तकरीबन। तो देखते हैं कि ये ओपन होता है जी, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आकर कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं। आप लोग, मेरी जो भी पिक्चर है मैं यहाँ पे आप लोगों को वो कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पिक लगा दी, ठीक है। उसके बाद मेरी सिटी जो है वो डेरा गाजी खान है, तो मैंने यहाँ पे डेरा गाजी खान रखा है। अगर आप लोगों की सिटी कोई जो भी है, मुल्तान है, लाहौर है, कराची है, फिर हैदराबाद, पेशावर, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर है, तो आप लोगों की जो भी सिटी आप लोग वहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे डेरा गाजी खान सिलेक्ट की फर्स्ट प्रेफरेंस। दूसरी प्रेफरेंस, क्योंकि हम लोग लाहौर आते जाते रहते हैं तो हमारे लिए लाहौर ज़्यादा नज़दीक है, तो मैंने लाहौर को सिलेक्ट किया, और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मुल्तान हमारा करीबी डिवीजन है, वरना मैं उसी को सिलेक्ट करता। अच्छा जी, तो इस तरह से यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया मेरा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है मेरी। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है मोहम्मद अबू बकर, फादर नेम लिखा है, जेंडर लिखेंगे जी मेल है, फीमेल है, फीमेल है तो फीमेल, मुस्लिम जो भी आप कर लीजिए ना आप लोग वो लिखेंगे। अपने रिहाइश का सूबा लिखेंगे, सिटी लिखेंगे। उसके बाद ये जो एड्रेस है ये मैंने यहाँ पे हटा दिया है। वैसे ये चीज़ें शो नहीं करनी होती, लेकिन क्योंकि मुझे अभी इतनी एडिटिंग नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप लोग मुझे उम्मीद है कि तंग नहीं करेंगे। तो मैं ये कर देता हूँ जी। तो ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, परमानेंट एड्रेस भी सेम ही ये है मेरा, तो मैं यहाँ पे सेम लिखूंगा। लेकिन अगर आप लोगों का आईडी कार्ड के ऊपर कोई और है, याद रखिएगा, अगर आप लोगों का कोई और परमानेंट एड्रेस दूसरा है और करंट एड्रेस दूसरा है, तो आप लोग करंट में वही लिखेंगे जो करंट का एड्रेस है, और परमानेंट में वही लिखेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस है। कोई भी चीज़ नहीं छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। ईमेल लिख दी मैंने,
मैं क्योंकि अनमेरिड हूँ तो मैंने यहाँ पे यही सिलेक्ट किया, आप लोग जो भी हैं वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने उर्दू सेलेक्ट कर लिया जी, मैंने कौम कैसरानी है। आप लोगों को बलोची जितनी ज़बानें आती हैं तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कास्ट मेरी सुनी है, तो यहाँ पे मैं नंबर, यहाँ पे आप लोग इस तरह से नंबर दे देंगे। यहाँ से मैंने दो नंबर हमारे पास सिलेक्ट, आपने पहला नंबर देना है, वो तो आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा जो अपने वहाँ पे दिया था, हमने साइन अप करते हुए दिया था, रजिस्ट्रेशन करते हुए दिया था। दूसरा नंबर हमारे पास यही है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया जी, अगर आप माजूर हैं तो आप लोग लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा यस, क्योंकि माजूरों के लिए, स्पेशल पर्सनस के लिए, सॉरी डिसेबल्स के लिए, मैं गलत वर्ड यूज़, उनको माजूर नहीं कहना चाहिए, स्पेशल पर्सनस है वो हमारे, तो वो हम लोग लिखेंगे। उन अगर वो लोग, अगर आप वो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग यस लिखेंगे, ताकि उनको फीस में जो है वो रियायत मिल जाएगी। उनकी कोई भी फीस नहीं होगी, उनका डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप लोग उम्र में रियायत का, आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उम्र में रियायत का दावा करना चाहते हैं, तो अगर आपकी कोई ख़ास कास्ट से जिनको कोटा मिलता है, रियायत मिलती है, उनमें से हैं, सिंध रूरल और बलूचिस्तान के लिए भी है, और जो रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिशियल पर्सन हैं उनके लिए भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी है, 2 साल सर्विस में रियायत है। और अगर कोई सिविल सर्वेंट का जो बेटा है, बेटी है, उसके लिए भी रियायत है। अगर आप लोग आर्मी में कुछ गुजार चुके हैं वक्त, तो आप लोग वो लिखेंगे ईयर्स, जो आर्मी रिटायर्ड हैं उनके लिए ये लिख दिया गया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जी मैंने इस तरह से अपनी डिटेल्स डाल दी हैं। वैसे डिटेल्स ये पब्लिक नहीं करनी चाहिए, वैसे मैंने तो कर दी हैं, लेकिन वैसे करना नहीं चाहिए। तो मैंने इस तरह से, यहाँ पे आएंगे आपके पास ओ लेवल है, मैट्रिक है, जो भी आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, और डिवीजन लिखेंगे। इस तरह एफएससी में भी जो भी आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, आप लोग वो लिखेंगे। फिर इससे 712, 1122 डी जी के फर्स्ट डिवीजन। मेरी क्योंकि बीएससी ऑनर्स थी तो मैंने यहाँ पे 16 ईयर्स सेलेक्ट किया। अगर आपका बीएस है तब भी आप लोग 16 ईयर्स ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, बीएस बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरी तालीम तो जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, तो मैंने वो गाजी यूनिवर्सिटी से की है, तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, यहाँ तक फर्स्ट डिवीजन तक, सॉरी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन तक। मेरे पास एक और डिप्लोमा भी है, वो जो है सीसीए का है। आप लोगों में से जो भी लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपर एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए, तो वो लोग लाजमी अपना कंप्यूटर का डिप्लोमा, आपके पास कोई भी है तो आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा, उसका ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिएगा। आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। मैं इस वक्त जो जॉब दे रहा हूँ वो कैनाल पटारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो मेरा गवर्नमेंट का इदारा है, तो मैंने यहाँ पे अपनी डेट्स लिखी हैं, ज्वाइनिंग डेट्स वगैरह ये वो। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस हो चुका है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिबलिंग्स कितनी है, सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने दर्ज करनी है। आप लोग जो लोग नहीं हैं उनके लिए, जो लोग जॉब नहीं कर रहे तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। वो लोग यहाँ पे भी लिखेंगे कि नो लिखेंगे, और ट्रैवल अब्रॉड अगर आपको कोई हिस्ट्री है तो लिख दीजिए, वरना नहीं है तो नन कर दीजिए। बहन भाइयों की तफसीलात भी आप लोग बता दीजिएगा, आईएसबी के कितने चांसेस दिए हैं, तो आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता रहा था। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। ये कहाँ पे, हाँ जी, ये दी, जब आप सेव फॉर्म करेंगे तो आपके पास इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। मैंने अब यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर पे अप्लाई किया है, तो उसकी फ़ीस 2500 है। आप लोग किसी और पर करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग पे करना चाह रहे हैं, चार्ज नर्स पे करना चाह रहे हैं, सब डिविजनल ऑफिसर पर करना चाह रहे हैं, उसकी फ़ीस 2000 है। और असिस्टेंट पे करना चाह रहे हैं, सब इंस्पेक्टर पे करना चाह रहे हैं, अच्छा मैं यहीं यहाँ पर आप लोग, मैं अगर मैंने सब इंस्पेक्टर पे करना है तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझसे दोबारा मांग रहा है, ठीक है, ये लॉगिन मांग रहा है। मैं आपको इसकी वो दिखा देता हूँ। तो आप लोग इस तरह से सेव फॉर्म करेंगे, सेव फॉर्म के बाद आपका वो खुल जाएगा, वो वाला फॉर्म। वहाँ पे आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद वो आपका अप्लाई हो जाएगा। आप लोग वहाँ से वाउचर डाउनलोड करेंगे और उसको पे कर देंगे। मैं इसको दोबारा रोक कर दोबारा आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सब इंस्पेक्टर पर अप्लाई करना है, तो कहाँ गया ये, मैंने सब इंस्पेक्टर पर भी अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप पे आ जाता हूँ। तो 1 बिल इनवॉइस जनरेट हो चुकी है जी। तो हम लोग किसी भी मोबाइल, प्लीज़ प्रोसेस द पेमेंट विया बिल 1 इनवॉइस। तो आप लोगों के पास कोई भी बैंक है, मतलब किसी भी बैंक का ऐप है, या इजी पैसा है, इजी पैसा से तो मुझे नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर जो हमारे पास एचबीएल है, या मिज़ान बैंक है, या फैसल बैंक है, कि अगर आप लोगों के पास अकाउंट्स हैं तो आप लोग वहाँ पे 1 बिल इनवॉइस में जाएंगे, तो आप लोग ये पुट करेंगे तो आपको क्या कहते हैं, आप लोग फीस पे कर सकते हैं मोबाइल ऐप से भी, ठीक है। 1 बिल इनवॉइस में अगर टेलनॉर और इजी पैसा, सॉरी इजी पैसा और जैस कैश के अंदर ये 1 बिल इनवॉइस का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे भी आप लोग पे कर सकते हैं। या फिर आप लोग किसी भी बैंक जाकर वहाँ से ये जाकर पे करवा सकते हैं। यहाँ पे किसी का
फी कैन बी पेड थ्रू वन लिंक बिल इनवॉइस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैस कैश। हाँ जी, आप पे कर सकते हैं, इन्हीं से भी पे कर सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। डिप्टी डायरेक्टर के लिए इन लोगों ने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। मैंने डिप्टी डायरेक्टर पर जो है वो एक सीट है, और यहाँ पे भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई नहीं किया। असिस्टेंट डायरेक्टर पे सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री मांग रहे थे, एमए, एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री। असिस्टेंट डायरेक्टर, सॉरी, मैं यहाँ पे 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, तो मेरे पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। और असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर सेकंड क्लास ग्रेड बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मांग रहे हैं जी। असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसके लिए आपको आईटी ग्रेजुएट होना या कंप्यूटर साइंसेज में ग्रेजुएट होना 22 से 35 साल की एज के दौरान। 3 सीटें हैं उसके लिए जी। असिस्टेंट डायरेक्टर बीएस और इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम क्लास और बाय एचएससी इन इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जी। चार्ज नर्स का भी है, चार्ज नर्स की 3 सीटें हैं। सब डिविजनल ऑफिसर की 1 सीट है, मेरिट के ऊपर है, सेकंड क्लास और ग्रेड। सिविल इंजीनियरिंग की जी मांगी हुई है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मांगी हुई है। असिस्टेंट की जो ग्रेजुएशन 3 सीटें हैं जी। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी हुई है जी। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, 6 वीक्स बेसिक आईटी कोर्स होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए 14 साल तालीम मांगी हुई है, ठीक है। 18 से 30 साल एज है। और 5 सीटें जी पंजाब, सॉरी, मेरिट के ऊपर 5 है, पंजाब की 50 हैं, सिंध की 6 हैं, सिंध अर्बन की, रूरल की 11 हैं, केपीके के 7 हैं, बलूचिस्तान की 5 हैं, फाटा और जीबी की 1-1 है। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर ये भी इक्विवेलेंट ही है, और सेम तालीम मांगी हुई है। यहाँ पे सीटें कम है, यहाँ पे 8 हैं, और वहाँ पे सब इंस्पेक्टर की टोटल ओवरऑल 87 हैं जी। ट्रैफिक एनालिस्ट है, फोटोग्राफर है, अपर डिवीजन क्लर्क है। अच्छा, अपर डिवीजन क्लर्क में आप लोग इंटरमीडिएट वाले जो लोग बहुत बार बार पूछ रहे थे, तो उनके लिए यही है कि उनके लिए पढ़ाई गोल्डन चांस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये बहुत अच्छी सैलरी भी देते हैं आप लोगों को, वहाँ पे रिहाइश वगैरह भी, क्वार्टर भी मिलता है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क हो या अपर डिवीजन क्लर्क, इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चांस है। जो लोग मैट्रिक जिन लोगों ने किया हुआ है या इंटर किया हुआ है, तो आप लोग, और ये टाइपिंग स्पीड जो है, ये लोग आप लोग ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और अभी क्योंकि डेट स्टार्ट हुई है, तो ये 3 वीक का मांग रहे हैं, तो आप लोग अभी भी कर सकते हैं, 1 महीने का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोग करके, एमएस ऑफिस का जो डिप्लोमा है वो करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसकी 15 है। और यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास, ये सुपरवाइज़र की हैं। ये 2 सीट्स हैं, सब इंजीनियर, टेक्निकल मॉनिटरिंग ऑफिसर, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ऑपरेटर स्पेशल, लेडी रिसेप्शनिस्ट और व्हीकल मैकेनिक। रिसेप्शनिस्ट वो होते हैं जो आगे रिसेप्शन पे बैठे होते हैं और ग्रीटिंग्स करते हैं, जो लोग आते हैं उनको वेलकम करते हैं। अच्छा जी, मिडवाइफ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, व्हीकल मैकेनिक, फोटो प्रिंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्पेशल स्टाफ, प्लम्बर, ड्राइवर। अगर ड्राइवर मैट्रिक और आपके पास एलटीवी है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी अच्छी सैलरी दी जाती है जी आपको। और नैप कासिद की जो हैं वो भी 50 नंबर ऑफ सीट्स, वैकेंसीज जी जी यहाँ पे 51 है। मैट्रिक वाले अगर आप लोग कर सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग मोटरसाइकिल का है, तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार है, माली है, कुक है, मेस वेटर है, मिसलाची, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, सैनिटरी वर्कर है, बार्बर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी विद इन एज मेंशन। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि जो भी आपकी मेंशन एज है, इससे आप लोग यही वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1830 वाले। अगर आपकी 30 साल 1 माह एज है, तो आप लोग नहीं कर सकते। 30 साल 1 दिन भी ज़्यादा है, तो आप लोग नहीं कर सकते अप्लाई। मैक्सिमम एज लिमिट में भी रिलैक्स, वो मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से लोगों के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो है। एंड डिसेबल विल बी adhere according to the government instructions। जो कोटा होता है वुमेन्स का, माइनॉरिटीज़ का और डिसेबल्ड का, तो उसके बदले में, मतलब कि अगर मेरिट लिस्ट लगती है और कोई डिसेबल या वुमेन की सीट पर कोई वुमेन नहीं आती है, डिसेबल की सीट डिसेबल नहीं आता, तो उसकी जगह पे दूसरा डिसेबल ही लिया जाएगा। ये नहीं कि ओपन मेरिट पर उसको ट्रीट किया जाएगा, ये कानून है जी। नेगेटिव मार्किंग विल अप्लाई इन स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर नेगेटिव मार्किंग लाजमी होगी जी। और हर आंसर के लिए भी, जैसे पीपीएससी में होता है, पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के 4 गलत आंसर्स के ऊपर आपके 4 नहीं 5 नंबर कटते हैं। 1 नंबर, क्योंकि 0.25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नंबर आपका कट जाता है, तो इसी हिसाब से नेगेटिव मार्किंग लाजमी होगी। अच्छा जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी जी recruitments.pk पे। हम लोग, मैंने वो आपको पहले इसलिए दिखा दी कि जो लोग अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, उनको पहले ही
वो हो जाए कि अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखेंगे कि आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा के अलग से ड्रैग किया जाएगा, आप लोगों को वीडियोस अलग अप्लाई करने की, और वहाँ पे भी सही तरीके से अप्लाई करना नहीं सिखाएगा। मैंने आपको ए टू जी पूरा का पूरा अपना अप्लाई जैसे मैंने अप्लाई किया वो करके दिखाया है, और आपको मैंने अभी एडवर्टाइजमेंट रीड कर रहा हूँ और खुद ही रीड करके आप लोगों के साथ रीड की है, तो मैं इसको अभी रीड कर रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि मैं आप लोगों को तैयारी भी करवाऊंगा, आप लोगों को नोट्स भी बताऊंगा कि कहाँ से तैयारी करनी है। तो आप लोगों को बस करना क्या है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। अच्छा जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स recruitment.pk पे, जैसे कि हम गए थे recruitment.pk पे। अच्छा, फी कैन बी 1 बिल इनवॉइस, आप इजी पैसा जैज कैश किसी भी बैंकिंग ऐप में 1 बिल इनवॉइस पे जाएंगे और अपना जो वाउचर नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताऊँ, ये मेरा वाउचर नंबर है, तो मैं इसको इनवॉइस नंबर ये डालूंगा, ठीक है, 720 वाला। तो वो मेरा अकाउंट टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि मेरी कितनी फीस है, यहाँ पे 2010 जो है वो मेरी फीस है, 2010 रुपये, तो वो मैं पे करूँगा और मेरा अप्लाई हो जाएगा। और टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैसेज नहीं आया ये वो, तो आपका अप्लाई हो गया है, ठीक है, फिर डायरेक्ट आपकी स्लिप आएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो 17 और 18 की पोस्ट हैं उनके लिए 2500 है, और जो 9 to 13 हैं, BPS 19 जो कि 9वें स्केल और 13वें स्केल के दरमियान की जो पोस्ट है उनमें 1600 है, 14 से लेकर 16वें स्केल तक जो है 2000 है, 7वें स्केल की 1200 है, और उससे नीचे 800 रुपये है, ठीक है। तो टू अप्लाई फॉर मोर पोस्ट एक्स्ट्रा फीस विल बी पेएबल एंड सो ऑन, मतलब हर पोस्ट के लिए आप लोगों ने, मैंने अब असिस्टेंट डायरेक्टर की है तो उसके लिए हम वो 17 के, तो मैं उसका 2500 भरूंगा। मैंने सब इंस्पेक्टर पे किया वो 14 के 2000 उसका अलहदा भरूंगा। और अगर मैंने माली चौकीदार नैब कासिद वगैरह पे किया है तो उसका अलहदा भरूंगा 800। और मैंने अगर यूडीसी एलडीसी पर किया तो 1600 उसका अलहदा अलहदा भरूंगा, 1600 एलडीसी का, 1600 यूडीसी का, तो हर पोस्ट का अलहदा ही है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों के काम की नहीं है। लास्ट डेट 1 मार्च 2026 है, उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। ईच एंड एवरी डिटेल मैंने कोशिश की है कि इसमें की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कवर कर दूं। मैंने अगर तेज़ रहा हूं तो आप लोग इसको वीडियो की सेटिंग्स के जाकर स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, गलती इंसानों से हो जाती है, कहीं पे भी कोई गलती हुई हो तो मैं माजरत खा हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी से, आज से ही चैनल के ऊपर तैयारी की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है, यूडीसी एलडीसी का सिलेबस क्या है, उनको हमने किस तरह से तैयार करना है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए किस तरह से हमने तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये पोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ी ही इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अगर आप लोगों की एक बार जॉब हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप लोगों को जॉब करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे बेस्ट इदारा है। कहीं पर भी आप लोगों को कोई कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। और मतलब सुपीरियर पोस्ट पर आप लोग आ जाते हैं, ये एक अच्छा इदारा है, और रिस्पेक्टेबल जॉब है, और अर्निंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और आपको अकोमोडेशंस भी दी जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सहूलियात आपको दी जाती हैं। बाकी इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और मेरी गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को, क्योंकि देखिए मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट ही हुआ हूँ, और आप लोगों की तरह तैयारी कर रहा हूँ, और तैयारी के साथ साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर रहा हूँ। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे यूट्यूबर जो हैं वो आप लोगों को ड्रैग करते हैं, खामखा में चीज़ों को लंबा करेंगे, चीज़ों को, मेन चीज़ें नहीं बताएंगे। मैं आप लोगों के साथ गपशप इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों ने साथ मिलकर तैयारी करनी है, तो हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस को एनालाइज करेंगे, और आसान चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को कैसे लेकर चलना है वो भी देखेंगे कि पहले कौन सी चीज़ें, आसान चीज़ें टैकल करनी है या मुश्किल चीज़ें करनी है, तो वो हम लोग देख लेंगे। और उसी के साथ उसके बाद ही इंशाअल्लाह अपना सफ़र शुरू कर देंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।